हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक की कि अगर वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके नीट में आ गया, आप आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, जो कि है न्यूक्लिक एसिड्स फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी अलग अलग तरीके से आप कह सकते हो कि डिफाइंड है, बहुत ज़्यादा बताया गया उनके बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमें ये समझना है कि हाउ आर दे, इनका थोड़ा बहुत सा स्ट्रक्चर बहुत शॉर्ट में डील किया गया है। अच्छा, इसका रीज़न ये है क्योंकि जब आप क्लास 12 में जाओगे तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इनमें स्पेशली द सेकेंड चैप्टर, इसमें न्यूक्लिक एसिड्स बहुत ज़्यादा डिटेल में है। आपको बहुत वास्ट में डीएनए और आरएनए समझाया जाएगा, तो यहाँ पे शॉर्ट में डील किया गया है, तो उसी को हम लोग आज कवर करते हैं। जब भी आप कोई लिविंग सेल को जैसे कि हमने देखा है कि ब्रेक करोगे, जैसे मॉर्टर एंड पेस्टल में कहा गया है कि उसको घिसा जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो आपको दो पूल्स मिले थे। एक था आपका एसिड सॉल्युबल पूल जो एसिड में डिसॉल्व हो जा रहे थे, राइट, एंड अनदर वन वाज एसिड इनसॉल्युबल पूल। ये वो पूल था जिसमें आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स मिल रहे थे और ये एसिड में सॉल्युबल नहीं थे। कहीं ना कहीं दे हेल्ड ऑन टू द होल थिंग, और उनको आप ये कह सकते हो कि एज इट इज हम निकाल भी सकते हैं। इन्हीं में आपका एक था विच इज न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है तो हमें ये समझना बहुत आसान पड़ जाएगा कि ये कहाँ पाए जाते हैं। Obviously they are inside your nucleus. इन्हीं को हम अपना जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, राइट? क्या कहते हैं हम इनको? अपना जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्यों? क्योंकि ये जीन्स कैरी करते हैं। जीन्स आर समवेयर डाउन द लेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम किस तरीके के इंडिविजुअल हैं, हम दिखेंगे कैसे, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी की सभी आपके जेनेटिक मटेरियल से होती हैं। एक्चुअली यही है वो जिसकी वजह से वी आर हाउ वी आर, हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं, इसके लिए हमारे पास यही चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या तो उनमें आपको आरएनए मिलेगा, राइट, या फिर उनमें आपको डीएनए मिलेगा। आरएनए जो है इट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। तो ये आरएनए और ये जो डीएनए है, ये कहीं ना कहीं क्यों इंपॉर्टेंट है बता चुकी हूँ, यह हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब ये बने कैसे होते हैं? अगर हम एसिड सॉल्युबल पूल की बात करें तो वो जो उसमें घुल गए थे। न्यूक्लिक एसिड इनसॉल्युबल पूल में है। डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा हो तो वो कुछ इस तरीके से होता है, राइट, डबल स्ट्रैंडेड, बीच में हम बॉन्ड्स डिस्प्ले करते हैं इस तरीके से। अब ये जो डीएनए बना है, एक्चुअली इसमें आपको मिल जाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीपेप्टाइड और इवन आपकी पॉलीसैकेराइड। यानी जो ये कहीं ना कहीं पूरा स्ट्रक्चर है उसके छोटे छोटे यूनिट्स हैं। जब हम पढ़ाते हैं डीएनए को तो मैं हमेशा बताती हूँ कि जो आपकी डीएनए की बैकबोन होती है वो बनी होती है फॉस्फेट से। तो आपके पास एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक शुगर भी होता है, ठीक है। जनरली जो शुगर होता है वो पेंटोज होता है 5, और राइबोज होता है जनरली, ठीक है। राइबोज शुगर होता है, कभी कभी एट टाइम्स 2' इसको 2 प्राइम भी कहा जाता है, 2' डीऑक्सीराइबोज भी हो सकता है। इसके अलावा आपका एक यू कैन से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिनको हम नाइट्रोजनस बेसेस कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? नाइट्रोजनस बेसेस।
तो जो फॉस्फेट है ये तो आपकी बैकबोन बनाएगा, तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। राइबोज एक शुगर है जो इंपॉर्टेंट है, वही रहेगा, प्लस नाइट्रोजनस बेसिस है। तो ये छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो कई बार आपके डीएनए या आरएनए में पाए जाते हैं। तो ये जो एक पूरा आपका यूनिट है, दिस होल थिंग, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, और ये रिपीट होता है, कई बार रिपीट होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस लिखे हैं, तो 5 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। अच्छा, यहाँ पे ये थायमिन की स्पेलिंग अलग है, THIA वाला जो होता है वो विटामिन से रिलेटेड है, तो थायमिन की स्पेलिंग ध्यान रखें। और एक यूरेसिल, यूरेसिल इज फाउंड इन आरएनए, यूरेसिल आपको डीएनए में नहीं मिलेगा। ये जो पांचों हैं ये आपके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। इनमें स्पेसिफिकली ये जो दोनों होते हैं ये कहलाते हैं आपके प्यूरिन्स, कैटेगरी है इनकी, स्ट्रक्चर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है इसके बेस, और ये होते हैं आपके पिरिमिडिन्स। क्या है? पिरिमिडिन्स। सो ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स या नाइट्रोजनस बेसिस की हम बात कर रहे हैं, राइट? ये जो है कहीं ना कहीं आपके ये पांचों हैं। डीएनए में क्योंकि आपको AGCT मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर A है तो यहाँ T होगा, यहाँ C है तो यहाँ G होगा। डीएनए में आपकी ये मिलेगी 2-डीऑक्सीराइबोज, इसीलिए उसका नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए में आपको सिर्फ राइबोज मिलेगा, तो इसीलिए उसका नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जो आपकी शुगर है, डिपेंडिंग ऑन दैट द न्यूक्लिक एसिड्स आर बेस्ड, द न्यूक्लिक एसिड्स आर नेम्ड, राइट? सो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट हाँ, कैसे बना है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, फिर जब हम आगे कभी बात करेंगे तो मैं आपको हिस्टोन्स और सब बताऊंगी। फिलहाल के लिए आपको इस चैप्टर में सिर्फ इतना पढ़ना है कि न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं आपके, ये एसिड इनसॉल्युबल पूल का हिस्सा है, और ये किसका बने हैं, जो स्केलेटन है इनका पूरा, 3 चीजें हैं। एक फॉस्फेट बैकबोन, शुगर है आपकी, शुगर के नाम याद रख लीजिए, राइबोज, 2-डीऑक्सीराइबोज, और लास्टली नाइट्रोजनस बेसिस, या फिर जिनको हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहेंगे। वो कौन कौन से हैं? एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। उसमें से एडेनाइन एंड ग्वानिन आर योर प्यूरिन्स, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल आर योर पिरिमिडिन्स। यूरेसिल आपको सिर्फ आरएनए में मिलेगा, यूरेसिल आपको डीएनए में देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज इट, ठीक है? इस चैप्टर के लिए इतना काफी है। हाँ, जब हम डिटेल में इसको देखेंगे तब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। बहरहाल, आई होप इट वाज अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी आएगा, तब तक मेक श्योर यू आर कनेक्टेड विद अस। उसके लिए क्या करना है? सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो कोई भी अगर वीडियो चाहिए, कमेंट डाउन, विल बी मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड दैट। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर, थैंक यू।